उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया। फिर मैं आपसे कहूँगा कि कहानी हमेशा सच नहीं होती, कहानी कभी जीवन में सच नहीं होती। अगर कहानी सच होती तो राजा रानी की जो हमको कहानियाँ सुनाई जाती थी और फिर बाद में बताया जाता ये कहानी है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और वही कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, राजा और रानी की कहानी। एक राजा था और एक रानी थी, और जो तस्वीर में जो देख रहे ये रानी है और इसका राजा मर चुका है और रानी ने खुद ही मर्डर करवाया। आंसू के पीछे खून था, किसी ने समझ नहीं पाया और किसी ने जान नहीं पाया ये कैसे होगा। एक नीले ड्रम की तरह ये कुछ एक नया ड्रम आ गया। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम जिस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, हमेशा याद रखो, हम जिस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं वही बीच सड़क पर छोड़ कर जाता, मार कर जाता। तो हम एक राजा और रानी की आपको कहानी सुनाते हैं, क्योंकि हर राजा रानी की कहानी के पीछे एक राज छिपा होता। रानी रोज जाती थी बाग में, वहाँ राजा रोज आते थे शिकार करने। राजा को सिर्फ मतलब था शिकार करना और रानी का मतलब था राजा को पाना। रानी सिर्फ जाती ही थी, राजा अपने काम से जाते थे हमेशा, लेकिन रानी अपने काम से जाती थी। दोनों अपने अपने काम से जाते थे, लेकिन राजा को नहीं पता था कि ये रानी मुझको पाना चाहती, लेकिन रानी चाहती थी कि मैं राजा को पाना चाहती। तो धीरे 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 सालों बीत गए। बहुत कोशिश करने के बावजूद एक दिन बोले कि आप रोज़ क्या करने आते? तो रानी ने जवाब दिया, मैं तो आपको देखने आती हूँ। तो राजा मुस्कुराने लगे, राजा मुस्कुरा दिए। तो रानी को लगा कि ये हमसे प्रेम करते हैं। तो मुस्कुराने से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि मुस्कान के पीछे एक छवि छिपी होती है। तो हमको लगता है कि ये हमसे प्रेम कर रहे हैं। रानी फिर वापस आ गई। दूसरे दिन फिर सद दज कर गई। राजा भी आए। राजा ने अब की बार पूछा कि आप क्या करने आते हो? तो बोले मैं तो शिकार करने आता हूँ। तो रानी को बड़ा अजीब लगा। रानी ने सोचा कि मेरे लिए आती। तो राजा का जवाब था मैं शिकार के लिए आता, रानी का जवाब था मैं आपके लिए आता। तो एक तरफा प्यार हुआ। तो दोनों का मिलन हुआ, काफ़ी दोस्ती बढ़ी, बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ी, प्रेम हो गया। धीरे 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 चलते चलते शादी हो गई। शादी होते 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 बच्चे भी हो गए। राजा की ज़िंदगी मस्त थी, रानी की ज़िंदगी मस्त थी, बीच में कोई नहीं था। एक दिन ऐसा दौर आया कि राजा को मरवा दिया गया, रानी ने स्वयं मरवा दिया। अब रानी जिसके पीछे पागल थी, जिसके पीछे मर रही थी, जिसके पीछे सालों व्यतीत कर दिए उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, और खुद ही मरवा दिए। रानी विचार करती रही कि मैं जिसके पीछे पागल थी, जिसके पीछे मैं मर रही थी, जीवन पर्यंत मैंने व्यतीत किया, पल व्यतीत किए, वो जहाँ व्यतीत किया, आज मैंने खुद ही अपने हाथों से किसी के द्वारा मरवा दिया। तो लोगों को पता चला। रानी रोते रोते कह रही कि मैंने नहीं किया। यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे, उन लोगों ने कहा मुझे बंधक बनाकर और मेरे सामने ही राजा की हत्या कर दी। तो जो गांव समाज के लोग थे उन्होंने जांच की, पूछा, पता चला कि रानी ने स्वयं ही मरवाया। उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण था। ये कहानी थी झूठ। अब आप कहोगे ये कहानी क्यों झूठ थी? क्योंकि कहानी के पीछे हमेशा झूठ होता है, सच नहीं होता। हमको छोटे पर पे जो कहानी सुनाई जाती थी वो माता पिता अक्सर कहते कि ये कहानी है, इस पर विश्वास मत करो। तो वो कहानी सामने एक आई। व्यापारी बेचारा अपने घर पर आता है, आराम की नींद सोता है बेचारा, दिन भर मेहनत करता है। हर मनुष्य अपने परिवार के लिए कमाता है, दिन रात करता है, लेकिन जो कुछ ऐसी आ जाती हैं जो हमारे संसार में प्रवेश कर जाती हैं, उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम अटूट विश्वास करते, प्रेम करते हैं कि भाई ये अच्छा होगा, हम विश्वास करते हैं, लेकिन वही हमारे पीछे जान देते थे एक समय और फिर वही लोग मार देते हैं। तो एक कहानी जो निकल के आई जो सामने, ये सच जो वीडियो आया जो रो रही है, ये हकीकत में खुद ही अपने पति का मर्डर करवाया। तो हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, जिसके साथ मैंने 7 वचन लिए, जिसके साथ मैंने जन्म जन्मांतर की कस्में खाई। एक जन्म निभाना बहुत बड़ी बात है, और आप कहते हो हम 7 जन्म निभाएंगे आपके साथ में, बहुत मुश्किल है। तो हर व्यक्ति चाहता कि हम राम बने और हर व्यक्ति चाहता कि हम सीता बने। आज का युग है, ना कोई सीता बनेगा और ना ही कोई राम बनेगा।
अब हम ये कहें कि सबके घर में रावण पैदा है, तो रावण भी इतना बुरा नहीं था, क्योंकि रावण अमर है, वो मरा नहीं, क्योंकि हर साल उसकी मृत्यु होती है। आप तो एक बार मर के चले भी जाओगे, दोबारा कोई पूछेगा नहीं। तो रावण कभी मरता नहीं। तो रावण के अंदर भी कोई अच्छाइयाँ थीं, सारी कुछ बुराइयाँ नहीं थीं जो लोग रावण को गलत बोलते हैं। तो राजा और ये रानी की कहानी थी, ये झूठ थी, और जो ये सामने वीडियो है ये भी झूठ थी। इनका रोना, इनका धोना, ये भी झूठ था, और इनकी बहुत बड़ी एक साजिश थी। हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए सर यूट्यूब चैनल गोविंद शुक्ला साथ में। आज का सच नमस्कार।